किताब लिविंग बियॉन्ड योर फीलिंग्स भावनाएं संवारने में मदद करेगी ताकि वो आपको नियंत्रित न करें। मुझे खुशी है कि हमारे साथ है एंडी स्टेनली, नॉर्थ पॉइंट चर्च के वरिष्ठ पास्टर, जो मेरा साथ देंगे। एंडी, आपको दोबारा यहाँ देखकर खुशी हुई। यहाँ आकर मैं भी खुश हूँ जॉयस, भावनाओं के शुक्रिया। बारे में कल आपने बड़ी अच्छी बातें बताई थी, ऐसी बातें जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं। पर एक बात जो आपने कही, जब हमारे मन में कोई भावना आती है, खासकर ऐसी भावना जो अच्छी नहीं होती और काफी तेज होती है, तब आप अपने आप से पूछे, आखिरकार मुझे क्या महसूस हो रहा है? मैं ऐसा क्या है जो मैं पाना चाहता हूँ पर नहीं मिल रहा? क्योंकि कई बार ऐसी भावना उसका नतीजा होती है जो हम हासिल नहीं कर पाते। और मैंने ये सीखा याकूब की पत्री से, याकूब 4:1, याकूब ने ये सवाल पूछा है, उम्मीद है कि आपने ये सिखाया होगा। वो कहता है, आपकी लड़ाई और झगड़े का स्रोत क्या है? और अगर आप रुक कर कहेंगे, खैर, ऐसी कई वजहें हैं जिनके कारण हम लड़ते झगड़ते हैं। याकूब कहता है, ऐसा नहीं है, कारण सिर्फ एक ही है, जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता। मैंने ये अपने बच्चों को भी सिखाया है, मैंने अपनी मंडली को सिखाया है। जब गुस्सा या परेशानी आती है या जब मन में भावनाएं उमड़ती हैं, तब ऐसा कुछ होता है जो आपको नहीं मिला। और अगर आप ये जान पाएं तो संभव है कि आपको पर्याप्त भावनिक जगह मिल जाए बेहतर निर्णय लेने हेतु, और आप ये बातें नहीं कहेंगे जो आमतौर पर कहते हैं। बहुत खूब, क्योंकि ये उसी बात की ओर ले जाता है जो मैं कल सीखने के बारे में बता रही थी, कि मुझे खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और को सौंपना छोड़ देना चाहिए, और वो जिम्मेदारी मुझे परमेश्वर के हाथों में सौंप देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे को खुश नहीं रखना है, लेकिन ये हमारे बस में नहीं होता। तो अगर वो मुझे खुश नहीं करते तो उन पर गुस्सा होने की बजाय मुझे प्रभु के पास जाकर कहना चाहिए, मुझे यहाँ किस बात की जरूरत है। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे वो दे, या वो ऐसा कुछ होगा जो मुझे खुश पाना होगा। पर जब हम दूसरों पर ये जिम्मेदारी लादना छोड़ते हैं, तब हम उनसे बेहद खफा होते हैं। मुझे ये बात चाहिए, ये मुझे नहीं मिल रही है, और हालात बद से बदतर हो जाते हैं। और कुछ मामलों में, खासकर विवाह में, जब पति या पत्नी अपने साथी की इच्छा पूरी नहीं कर पाते, जैसा कि आपने कल बताया, तब कई बार ऐसा होता है कि उनका मन अपने साथी के लिए कड़वाहट से सराबोर होता है, और फिर वे अपनी इच्छा पूरी करने हेतु अपने साथी को या बच्चों को या किसी और को अपने क्रोध का निशाना बनाते हैं। मैंने कई साल तक अपने पिता के लिए की सजा अपने पति को दे रही थी, पर मैं इस बात से बेखबर थी। मैं ये ना मिले हुए बिंदु हैं। हमें बैठकर भावनाओं से संपर्क करने की इस प्रक्रिया के बारे में सोचना होगा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और हमें पूछना होगा, मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? इसकी जड़ में क्या है? क्या मुझे अपनी भावनाओं के साथ जीना चाहिए? वॉचमैन नी एक महान लेखक है जो प्रभु में सो गए हैं। उन्होंने कहा, भावनाओं को विश्वासियों का नंबर 1 शत्रु करार दिया गया है, और मैं इसे मानती हूँ। ये बिल्कुल सच पर है। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि भावनाओं को परमेश्वर ने सृजा है, ये उत्पत्ति का हिस्सा है। और सुखी विवाह की खुशनुमा यादें हों या अपने वचन के कुछ यादगार पल हों, बचपन की कुछ अच्छी यादें, तो इन सारे लम्हों से जुड़े एहसास ही दरअसल उन लम्हों को यादगार बनाते हैं। उन्हें याद करके खुश होना हमें भाता है, और मैं सुहाने एहसास को खुशियां समझता हूं जो हमें यादगार जगहों में ले जाता है, और उनमें क्षमता है कि मैं उन जगहों में ज्यादा देर ना रहूं, ताकि हमारे भीतर भावनाओं का स्वस्थ संतुलन बना रहे और हमें याद रहे कि प्रभु ने हमें भावनाएं क्यों दी हैं। मैं मानता हूं कि इससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। मुझे लगता है एक और बात हमें अपने दर्शक श्रोताओं को बतानी चाहिए, और वो है, भावनाएं हमेशा सत्य नहीं बताती। तो अगर मेरे मन में कोई एहसास उत्पन्न हुआ तो वो वास्तविकता नहीं बन सकता। तो अब हम कुछ देर उन 4 बातों की चर्चा करेंगे, वो 4 भावनाएं जिनका जिक्र आपने किया है अपनी पुस्तक एनिमीज ऑफ द हार्ट में। दोबारा बताइए वो क्या है? दोष भावना, क्रोध, लालच और ईर्ष्या। दोष भावना, क्रोध, लालच और ईर्ष्या। पहले दोष भावना लेंगे। मेरे मन में झूठी दोष भावना थी, क्योंकि बचपन में मुझ पर हुए जुल्म के कारण मैं अच्छा महसूस नहीं कर पाती थी। फिर मैं एक ऐसे मोड़ पर आई जहां मैंने सीखा, अगर मैंने कुछ गलत किया है और मैंने पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांग ली है, तो परमेश्वर जरूर मुझे माफ करेंगे। और अगर उसके बाद भी अगर मैं खुद को दोष दूं, तो ये पवित्र आत्मा नहीं है जो मुझसे कह रहा है कि तूने कुछ गलत किया है, क्योंकि वो भी कभी हमें दोष भावना नहीं देता। अगर फिर भी मैं खुद को दोषी समझूं, तो शैतान मेरे इस एहसास का इस्तेमाल कर रहा है जो अतीत में घायल हुआ था और अब अनियंत्रित होकर मुझे नियंत्रित करना चाहता है। वो झूठ बोलकर मुझ में वो एहसास जगा रहा है। दोष भावना बताती है कि मैं किसी के ऋण में बंधा हुआ हूँ। ऋण में, ऋण में, ऋण में, ऋण में, ऋण में।
दरअसल ये चारों एहसास मैं बताऊंगा कि ये कैसे कर्ज और कर्जदार का रिश्ता बनाता है, इनमें और किसी और में। और दोष भावना में कर्जदार का रिश्ता ये है कि मैं ऋणी हूँ, मैंने कुछ किया है, इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। तो जो कोई अपनी दोष भावना की जड़ से नहीं निपटता, उन्हें अपने हर रिश्ते में लगता है कि मैं आपका ऋणी हूँ, और आप में कर्जदार होने का एहसास यूं ही बना रहता है, जिसके कारण आपका व्यवहार उत्कट हो जाता है। प्यार के इजहार में हम उत्कट होते हैं, उसकी सेवा करने में उत्कट होते हैं, क्योंकि हम लौटना चाहते हैं। लौटना दोष भावना लोगों को खा जाती है, और इसी के कारण आप खुद को या किसी और इंसान को अस्वस्थ हालातों का शिकार बना देते हैं। इसलिए दोष भावना के साथ जड़ से निपटना बेहद महत्वपूर्ण होता है, जैसा कि आपने और खोज दोष लिया भावना है। अविश्वसनीय रूप से बड़ी समस्या है कई लोग के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिनका प्रभु के साथ करीबी रिश्ता होता है और जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं। अगर आपको फिक्र होती है कि प्रभु आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपके मन में दोष भावना न होती और आप प्रभु की आवाज सुनते। पर जब आप प्रभु से प्रेम करके जो सही है वो करना चाहते हैं, तब अगर आपको अपनी पहचान नहीं होगी तो शैतान आपको दोषी महसूस कराएगा। हाँ, और ये काफी नहीं काफी नहीं होगा। होगा। ये काफी नहीं होगा। इसलिए आप ऐसे शख्स से शादी करोगी जो इसी तरह की दोष भावना का शिकार है, और उसका नतीजा ये होगा कि वे परिवार की सेवा कम करेंगे और समाज या चर्च की सेवा काफी जोर लगाकर करेंगे। और जो औरों की सेवा करता हो, उससे आप खफा कैसे हो सकते हैं? आप खफा कैसे होंगे? आप कहेंगे, जान, मैं जानती हूँ कि आप दूसरों की सेवा करने में लगे हो, इसका राज क्या है? और ये धार्मिकता का नकाब ओढ़कर कहेंगे, ये प्रेम है, पर वास्तव में वे किसी का ऋण उतारना चाहते हैं, ये ना जानते हुए कि वो कौन है। ये होती है अनसुलझी दोष भावना। ऋण है, ऋण है, ऋण है, जिसे मुझे शीघ्र उतारना है। तो यही भावना मुझे कचोटती अपने रहती है। दर्शकों को बताना है कि वो इस बात को समझ लें कि आपके मन में उमड़ने वाली हर भावना सच नहीं कहती। इसका ये अर्थ नहीं कि वो सिर्फ झूठ कहती है, पर आपको स्वयं को पूछना होगा, मुझे जो लग रहा है क्या वो प्रभु के वचन से सहमत है? मुझे जानना होगा कि मुझे माफी मिली है और मैं निर्दोष हूँ, या मुझे माफी नहीं मिली और मैं दोषी हूँ। पर माफी मिलकर आप दोषी नहीं हो सकते, क्योंकि ये सही, विरोधाभास बिल्कुल। ऐसी जी। बात आपको वचन में कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं ये भी कहती हूँ, मैंने इसके लिए पश्चाताप किया है और प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा की, तो फिर भी ये दोष भावना क्यों है? क्योंकि जी, आप जी। इस भावना के नियंत्रण में जकड़े हो अपनी इच्छा से, और अब ये आपके जीवन पर सवार हो चुकी है। फिर कहूंगा, परमेश्वर के वचन की सच्चाई और शिक्षा हमारे उस पल से जुड़े हुए हैं जब हम अपना दिल खोलकर कहते हैं, मुझे क्या लग रहा है। लोगों के मन में ये दोष भावना होती है कि वे लोगों की उम्मीद पूरी नहीं करते। जो आपके मन में दोष भावना है, आपके मन में दया नहीं है, आपके मन में प्रेम नहीं है, आपको ये नहीं लगता कि आप प्रभु यीशु की सेवा करें, आप दोष भावना को भज रहे हैं। इन सब बातों को भूलकर हम दोष भावना का विचार करेंगे। फिर कहूंगा, सिर्फ प्रभु के चरणों में ही हम दोष भावनाओं से पूरी तरह निजात पा सकते हैं। लोगों की सेवा करना अच्छा है, लोगों को खाना खिलाना अच्छा है, पर दोष भावना से जकड़े रहने से अस्वस्थ दोष भावना संतुलन के पनपता कई है। विभिन्न रूप होते हैं। आप खुद को दोषी समझ सकते हैं अपनी ही किसी गलती के कारण, या आपकी सोच के कारण कि आपने कोई गलती की है, जी, या ये बिल्कुल। सोचकर कि आप कुछ जी। सही नहीं करते। कुछ लोग प्रभु की सेवा बिल्कुल। इसी भाव से करते हैं। जब तक हम दोष भावना के अधीन नहीं होते, तब तक शैतान जी, जी। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यही बात इन चारों भावनाओं के संदर्भ में लागू होती हैं, जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। भावनाओं की खेल का अंत नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर डर, आपको डर लगता है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो डरावनी फिल्म हाँ। इस बात का बड़ा सबूत है। मेरे बच्चों को डरावनी फिल्में देखना पसंद है, पर मुझे नफरत है। जरा इस विषय में सोचो, आप थिएटर में बैठे हो पैसे भरकर, और फिल्म का वो पर्दा, खासकर डरावनी फिल्मों का, आपको उस दुनिया में ले जाता है जो काल्पनिक होती है। इसी वजह से हमें फिल्में पसंद हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, डर या साहस कथा हो। थिएटर मुझ में वो एहसास जगाता है जो मुझे उत्साह और रोमांच से भरपूर करता है। तो सारी भावनाएं सच्चाई से जुड़ी हुई नहीं होती। अगर आप ये मनोरंजन की दुनिया से नहीं जोड़ना चाहते, तो अपने करीबी रिश्ते में झांक कर देखें जो कहता है, हाँ मुझे ऐसा लगता है, पर क्या उसमें वास्तविकता है? क्योंकि कई बार हमारी भावनाएं सिर्फ झूठी खैर, होती डर हैं। के बारे में हमें थोड़ा और बताइए, क्योंकि ये लोगों के जीवन को अधिक नियंत्रित करता है। भावनाओं के बारे में आपने क्या सीखा है और आप लोगों को क्या इसका बताना सारांश चाहेंगे? है,
बाइबल के नए नियम में यीशु ने बार बार कहा है, डर मत, डर मत, डर मत। और अगर आप इन हालातों को देखोगे जिनमें उन्होंने ये कहा है, उनमें कहीं ना कहीं डर था। यीशु हमारी नाव डूबने पर है, ये कोई कल्पना नहीं थी, वो सच्चा तूफान था, समुद्र की सच्ची लहरें थी और सच्ची आंधी भी थी। और यीशु ने कहा, डर मत, डर मत। पर क्यों? इसलिए क्योंकि वो यीशु ने स्वयं कहा है और वो चाहते हैं कि कभी ना डरे। हमें इस तरह जीना चाहिए जैसे हमारे जीवन पर परमेश्वर का नियंत्रण है और हमें उनके करीब रहना है। और जब आप समझते हो कि प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है और वो अपना वचन आपके जीवन में पूरा करेंगे, तो आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे जीवन में भी आंधियां हैं, पर अगर प्रभु का नियंत्रण है तो डर की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हम सच्चे मसीही हैं तो सबसे अभूतपूर्व बात है। और जब आप अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो वाकई निडर है प्रभु पर विश्वास रखने के द्वारा, तो ये जान लो कि उनके जैसे और भी विश्वासी हैं जो इस निडरता का बेजोड़ हिस्सा हैं। वो ये नहीं कहते, देखो बड़ा तूफान है। वे अपने जीवन में आई हुई बीमारियों के तूफान को देखकर सिर्फ ये कहते हैं, देखो तेज आंधी आई है, पर मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु आंधी में भी मेरे साथ हैं और वो अपना वादा अवश्य पूरा करेंगे। और यीशु का यही कथन बिल्कुल सत्य लेकिन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ये नहीं समझते कि प्रभु सामर्थी नहीं है, पर हमें शक होता है कि क्या वो हमारी सहायता करेंगी, क्या वो वाकई में हमारी फिक्र करते हैं, और अविश्वास दिखाने पर जी। भी हमसे प्रेम करते हैं। क्या मैं उनके लिए अमूल्य हूँ? कई बार हम यही जानना चाहते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम उनके लिए अमूल्य हैं, हम उनके लिए बेहद खास हैं और उन्हें हमारी फिक्र है। जब ये यकीन नहीं होता तब हमारे जी, मन जी। में एक तरह का डर आ जाता है। और ये डर असुरक्षा। फिलहाल मैं एक ऐसी किताब पढ़ रही हूँ जो मैंने पहले भी कई बार पढ़ी, और ये प्रेम के बारे में लिखी हुई बड़ी किताब है। इसके लेखक ने इसमें यह लिखा है कि लगभग 79% लोग सिर्फ डर की भावना से प्रेरित होते हैं और बचे हुए 21% लोग ही सिर्फ प्रेम से प्रेरित होते हैं। वजह यह है कि हम यकीन नहीं करते। डर मत पर ना डरने की सिर्फ एक ही वजह बाइबल में लिखी, और वो है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, डरना सही कहा। नहीं, मैं तुम्हारे जी। साथ हूँ। इससे ये अनकहा संदेश मिलता है कि मुझे तुमसे प्रेम है, और प्रेम है इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा और हमेशा तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। मुझ में ये सामर्थ्य है, मुझ में ये ज्ञान है, मुझ में ये क्षमता है, और मुझ पर तुम शक नहीं कर सकते। मुझे ये कहावत पसंद है कि अगर प्रभु किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो वो मेरे लिए भी करेंगे। इस बात पर आप गौर करो, जिस यीशु ने जान देकर अपने प्रेम का प्रमाण दिया, उन्होंने ही इस भयंकर तूफान के मध्य में कहा, डरना नहीं। और यदि आपको उनके प्रेम पर शक है, यदि प्रभु के प्रेम को लेकर आपके मन में शक है, तो कुछ ही महीनों में या हफ्तों में या सालों में आप इस क्रूज की ओर खींचे जाओगे जो इसका सबूत है। तो आखिरकार मेरे लिए प्रभु का प्रेम, आपके लिए प्रभु का प्रेम, दुनिया के लिए प्रभु का प्रेम प्रकट हुआ क्रूज पर। और अगर मैं उसी क्रूज को मेरी आंधियों के मध्य में ला पाया जहां यीशु कहते हैं, डरना नहीं, मुझे लगता है डर सारी भावनाओं में से सही सबसे कहा। मैं इसे सामर्थ्य है। कहना चाहूंगी एक अधिकारी भावना जिसे शैतान इस्तेमाल करता है हमें दबाने हेतु, और जी। भर के द्वारा हमारे जी। मन में जी। दोष भावना पनपने जैसे लगती है। मुझे डर है कि मुझे अब डर है, आगे मुझसे क्या प्रभु होगा। खफा हाँ। है, मुझे डर है, मैं वो नहीं हूँ, जी। मुझे डर है, मुझे माफी नहीं मिलेगी। यही होता है, ये सब डर का नतीजा है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे। अभी काफी कुछ सीखना है हमारी भावनाओं के बारे में और इन भावनाओं के उस पार जीने की अहम प्रक्रिया के बारे में कि कैसे हम उन पर हावी हों पर वो हम पर ना हो। हम कुछ देर में वापस लौटेंगे। हम लौट आए हैं भावनाओं के बारे में चर्चा करने की, कैसे वो हम पर काबू ना पा सके। और हमारे साथ हैं पास्टर एंडी स्टैनली। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डर के बारे में, और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में इसके उदाहरण हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? डर के कई हैं जो मैं नहीं बताऊंगा। उनमें से एक सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, पर पापा एक सफल पासमा और लेखक थे जब मैं कॉलेज में था। बेहद मशहूर सफल पासवान। हाँ, बेहद मशहूर पासमा थे। और जब मैंने जाना कि मुझे सेवकाई करने की बुलाहट है, तो जानता नहीं था कि क्या करना है, पर सेवा करना चाहता था। लेकिन मेरे मन में अंदर ही अंदर एक बड़ा डर बैठा हुआ था कि मुझे क्या करना होगा, क्या मैं इस कसौटी पर खरा उतरूंगा।
उन दिनों में उनकी सेवकाई शॉर्टवेव रेडियो के जरिए और दूरदर्शन के जरिए संसार के हर देश में पहुंच चुकी थी। और मैं सोचता था अब मैं क्या करूंगा। ये सवाल ही बेतुका था, पर मन में एक राहत थी। पापा ने सब कुछ किया वो है, मैं एक समझ बड़ा सकती हूँ। चर्च बनाया है, तो अब करने के लिए क्या बचा था? यह भी एक बेतुका सवाल था, पर वो एक सच्ची चिंता और सच्चा डर था। और वो सवाल मेरे आत्म गौरव को कुचल रहा था, खासकर मेरे दर्शन को और मेरी बुलंद सोच और क्षमता को कुचल रहा था, ताकि मैं ये भी ना पूछूं, प्रभु अब मैं क्या करूं? क्योंकि जब भी मैं ये प्रार्थना करता था, मैं सोचता था अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, एक बड़ा सवाल था और दोबारा वही आता है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। मुझे उस सवाल को याद करना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ, प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है, प्रभु ने मुझे किस लिए बनाया है। पापा से अपनी तुलना करना मैंने छोड़ा, मुझे उनके साथ अपनी तुलना करना छोड़ देना पड़ा, जो मेरे लिए हम उम्र थे और काफी अभूतपूर्व बातें करते थे। मुझे संतुष्ट रहना था, ये बड़ा विचित्र लगता था। प्रभु ने मुझे जो सौंपा है उसमें संतुष्ट रहना और इन दूसरों के बातों साथ में अपनी नादानी तुलना ना नहीं थी, ये करना। वो बातें थी जो खैर, महान एक थी। बात और जिसका जिक्र मैंने अपनी पुस्तक में किया है हाँ, वो ये कि ईर्ष्या, क्योंकि ये भी नियंत्रित करने वाली भावना है। और ईर्ष्या का अहम लक्षण है दूसरों की विफलता का जमकर जश्न मनाना। जो व्यक्ति आपसे 1 या 2 कदम आगे हो, वो अगर लड़खड़ा जाए तो आप मुंह से कहते हो ओह बहुत बुरा हुआ, लेकिन उनकी सारी परेशानियों को देखकर आपके मन में लड्डू फूटते हैं। और जब ऐसा होता है तब आपको अपने घुटनों के बल गिरकर कहना चाहिए, प्रभु जी मैं वाकई में पापी हूँ, मेरे दिल में जो कुछ गंध है उसे साफ कीजिए। मेरे ख्याल में इन सारी बातों का अनुभव मैंने अपने जीवन में लिया है, और इन्हीं हालातों में गुजरते हुए मैंने कहा था मुझे सिर्फ प्रभु की आज्ञा माननी है और खुद को दूसरों के असर से बचाना है, नहीं तो मैं खुद को काबू नहीं कर और पाऊंगा। बेशक आपके समस्या की जड़ ये थी कि आप प्रभु के बजाय अपने पापा की तरफ देख रहे थे। बिल्कुल, और हम बिल्कुल। सब यही करते रहते हैं। कभी मैं अपने पड़ोसी को आदर्श मानती हूँ, तो कभी मैं अपने माता बिल्कुल। पिता या किसी को आदर्श मानती हूँ। प्रभु चाहते हैं कि हम अनोखे और अतुलनीय व्यक्ति जी। बने, जैसा उन्होंने हमें रचा है। और प्रभु और हमारे लिए ये बड़ा ही भावनात्मक होता है। ये भावनात्मक बिल्कुल। होता है, वो भावनाएं हम पर छा जाती हैं और हमारे आसपास का सब कुछ उनके प्रभाव में आ जाता है। और उसी से स्थिति में देर तक रहने के बावजूद हम उन भावनाओं के आने की सही वजह नहीं समझते, और उन भावनाओं के असर के कारण ही हम औरों देखो, को जब परेशान आपने कहा करते ये हैं। भावनाएं बड़ी तीव्र और बेहद उत्कट होती हैं, तब मेरे मन में एक बात बिजली की तरह कौंधी जो मेरे लिए मायने रखती है, और आज ये किसी और के लिए भी लाभदायक होगी। मेरे पिताजी का स्वभाव उग्र और आतंकी और निर्दयी, विनाशकारी और गुस्सैल था। इसीलिए मैं न सिर्फ उनसे डरती थी, पर जो लोग उनकी तरफ थे उनसे भी मैं बहुत बहुत डरती थी। एक जी, मसीह जी। होकर भी सेवकाई में अगर मैं ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क में आ जाती, खासकर ऐसी व्यक्ति जो किसी तरह मुझ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करे बिना किसी ठोस वजह से, और मैं जो कर रही हूँ उसके बारे में बिना सोचे समझे मुझ पर काबू पाना चाहे, तो उसे खुश रखने का मैं प्रयास करती थी, ताकि वो बिल्कुल, मुझसे बिल्कुल। खफा न हो। और गरम मिजाज जी। के लोगों से मुझे बेहद डर लगता था, और ये मेरे जीवन की ऐसी मुश्किल बात थी जिस पर मैं जय नहीं पा सकती थी। तो फिर आपने उन 3 बिंदुओं को कैसे जोड़ा? क्योंकि मेरे ख्याल में कई लोग आप जैसे हालातों से गुजरते हैं, पर यह मुश्किल होता है उनके लिए कहना, ओ मैंने विजय प्राप्त की है, उस डर पर मैं हावी हो गया हूँ। तो ये सब आपने कैसे खैर, हासिल मैं किया? हमेशा लोगों से कहती हूँ आप अपने साथ बैठकर खुद से गुफ्तगू करें। लंबी गुफ्तगू। हम दूसरों से हमेशा गुफ्तगू करते हैं, पर आपको जी, खुद जी। से बात करनी चाहिए। अपने आप से सवाल पूछे, मुझे क्या महसूस हो रहा है, और मुझे ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि मेरे डर का कारण क्या था। मैं प्रभु के वचन पर नहीं चल रही थी, अपनी घायल भावनाओं को खूब अहमियत देती थी, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं। वो सिर्फ भावनिक तौर पर जी, प्रतिक्रिया जी। देते हैं। फिर मुझे एहसास होने लगा कि मैं उन लोगों के अधीन हो रही हूँ जो मेरे पिताजी की तरह उग्र और निर्दयी, बदमिजाज, भावनाहीन, अविवेकी और क्रूर वृत्ति के थे। अगर वो खुश रहें तो हमें खुश रखेंगे, पर मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था इन्हीं 2 या 3 लोगों को खुश करने में जो मेरे आसपास थे। वाह। और मैं चाहती थी कि प्रभु इन लोगों को मेरे जीवन से दूर कर दे, ताकि मुझे उनसे निपटना ना पड़े। पर प्रभु ऐसा नहीं कर रहे जी, थे, जी। क्योंकि इसका दूसरा तरीका, आजादी बिल्कुल। पाने का एकमात्र तरीका ये था कि मैं ऐसे लोगों का सामना करना सीखूं, ऐसे मुकाम तक पहुंचूं जहां मैं प्रभु पर इन भावनाओं से अधिक भरोसा करूं और
अगर कोई आपको नियंत्रित करता है या परेशान करता है तो आपका उनके साथ स्वस्थ रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते का अंत निराशाजनक हो सकता है और अगर आप उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए तो उसका गुस्सा आप किसी ऐसे व्यक्ति पर उतारेंगे जो आपका मुकाबला नहीं कर सकता और आपसे डरता हो। और इसी तरह यह श्रृंखला आगे बढ़ेगी। और ये उतना आसान नहीं था, ये सब उतना आसान नहीं था। आज के दिन तक एंडी, मुझे कई बार ये कहना पड़ता है, 1 मिनट रुको। अगर वो गुस्सा है तो उनकी बला से मुझे उन्हें खुश करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये देखो, इस स्वस्थ आत्मवार्तालाप से आप ये हासिल कर पाई और आप ये कह पाई मुझे क्या महसूस होता है, इसका मूल कारण क्या है, और यह असाधारण परिपक्वता है। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करता हूँ कि उनमें ये हो, और जब मेरे बच्चों के जीवन में भावनात्मक संघर्ष आते हैं तब मैं थोड़ी देर चुप रहता हूं और उन्हें भी ये अजीब शिक्षा देने की कोशिश करता हूं और उनसे पूछता हूं आपको क्या महसूस होता है, सोचो कि वो क्या है। और कई बार हम इस बात से वाकिफ होते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको चाहिए पर मिलता नहीं। आपने इसका खूब खुलासा किया है। ये बात हमें सीखनी चाहिए और ये कोई अंतर्प्रज्ञा नहीं है। और मेरी अंतर्प्रज्ञा ये है कि हमें हमेशा ऐसी श्रेणी के सारे लोगों से जीवन भर दूर रहना चाहिए। मुझे भी ऐसे लोग पसंद नहीं थे और उनके आसपास रहना मुझे खलता था। और इसका एकमात्र कारण ये था कि कभी मैं भी बिल्कुल ऐसे ही स्वभाव की थी और जब मैं जब मुझ पर कोई नियंत्रण नहीं करता था तब मैं हर किसी को नियंत्रित करना चाहती थी। तो इन बातों का संतुलन मुझे सीखना पड़ा, पर ये बातें सीखने में मुझे काफी वक्त लगा। ऐसा होता था कि या तो मैं लोगों के नियंत्रण में रहकर उन्हें खुश रखने का प्रयास करती या मैं ऐसे लोगों के साथ होती जो काफी शांत स्वभाव के होते और मैं उन्हें काबू में रखती थी ताकि वो मुझे खुश रख सके। जीने का ये अंदाज बेकार था ना? विचित्र था। और एक बार फिर यहाँ बैठकर मैं ये कहना चाहूंगी, अब मुझे वो विचित्र एहसास नहीं होता। अगर मुझे कोई बदमिजाज शख्स मिल जाए तो भी मुझे ये कभी नहीं लगता कि मुझे उसे खुश रखना चाहिए। पर ये भी सच है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है, पर प्रभु की स्तुति हो, कि अब मुझे मन में आने वाली हर भावना को निभाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु की सहायता से अब मैं उस पर जय दर्शनों के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस भावना से छुटकारा पाने के बावजूद आपके जीवन में किसी भी मोड़ पर आप उनकी तरफ झुक सकते हैं। और किसी के लिए भी ऐसा कहना बेतुका होगा कि जब प्रभु ने मुझ में अपना कार्य पूरा किया है तो मेरा झुकाव उन भावनाओं की तरफ फिर कभी नहीं हो सकता। मुझे ये अवास्तव लगता है। मैं सोचता हूँ कि इसका रहस्य मेरी टूटी हुई पापमय दशा में छिपा हुआ है और प्रभु मुझे सिखाना चाहते हैं कि ये कब होता है, ताकि मैं पाप रहित परिपूर्णता की नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण की कसरत करूं, क्योंकि आत्मनियंत्रण महसूस होता है और यही आत्मनियंत्रण की कसरत है। इसे मैं जानता हूं और मैं उस पर अमल करूंगा ताकि मैं हमेशा विजय पा सकूं। मैं सिर्फ पवित्र आत्मा की अगुवाई पर निर्भर रहूंगा और यही एक सच्चाई है। वो गलती दोबारा ना करूं, इससे कोई लाभ नहीं होता। मैं तो सिर्फ पर ये अद्भुत है कि प्रभु ने आपके जीवन से ये सारा कूड़ा साफ कर दिया है और आपको खड़ा किया है उन लोगों के लिए जो उन्हीं बातों से लड़ रहे हैं। और इसी बात से प्रभु का अनुग्रह छलकता है कि हमारी पापमय दशा के बावजूद उन्होंने मुझे चुना। मैं भी प्रभु की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे द्वारा लोगों से बातें की हैं और ये मेरे लिए किसी आश्चर्य कर्म से कम नहीं है और ना रहेगा। सच कहा जाए तो मैं लोगों से यही कहती हूँ कि सच्चा आश्चर्य कर्म यह है कि मुझे बर्फ चबाने से और अन्य बातों से आजादी मिल गई है। मुझे खुद इसे छोड़ना पड़ा। किसी जमाने में मैं और मेरे पति दोनों एक साथ सिगरेट पिया करते थे और उसे छोड़ना चाहते थे। देव ने कह दिया मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा, पर मुझे काफी कुछ सहना पड़ा और उन्होंने झट वो छोड़ दिया। इसलिए आप कौन से घृणा थी? मुझे लोगों की मदद करने का मौका मिला और उन्हें समझाने का अवसर भी मुझे इसी वजह से मिला है। और हमारा हर एक अनुभव हमें वो औजार दिलाता है जो अगले अनुभव में हमारे काम आएगा, जो प्रभु हमें देने वाले हैं। और ऐसे कई लोग मौजूद हैं जो प्रभु के लिए काम करना चाहते हैं बिना किसी औजार या किसी तजुर्बे के, क्योंकि वो उन हालातों से जाना नहीं चाहते जिनसे जाना जरूरी है। इसलिए मुझे ये कहना पसंद है कि बाहर जाने का रास्ता भीतर से है। आजादी पाने के लिए आपको कई बातों से गुजरना पड़ता है, इससे अलावा और मार्ग नहीं है। हमारे समाज में कुछ भी करने से अलग फर्क नहीं पड़ता, पर यदि आप परिपूर्ण स्वस्थता चाहते हो तो आपको प्रभु के साथ उस पार जाना होगा और आपको अपने साथ कुछ मुलाकातें अवश्य करनी होंगी। जैसा आपने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं किस हद तक भावनाओं के नियंत्रण में हूँ? आप खुद पर एहसान करके ये क्यों नहीं पूछते मैं किस हद तक भावनाओं के काबू में हूँ और कौन सी भावनाएं मुझ पर नियंत्रण कर रही हैं?
और जैसा कि आपने कहा, आप कहिए, खैर क्या इसी बात की मुझे वास्तविकता में ज़रूरत थी और इसका मूल कारण क्या है? खुद के साथ गुफ्तगू करने में थोड़ा वक्त गुजारना काफ़ी अद्भुत होता है। आप पूछिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और इससे आपका जीवन जरूर बदलेगा। ये बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर अगर हम रुककर उन हालातों का सामना करें जो कई बार हमारी ही भावनाओं के उफनने से बेकाबू हो जाते हैं। खैर, हमेशा की तरह इस बार भी हमने आपके साथ हुई चर्चा का लुत्फ उठाया है। हाँ, मुझे बेहद और खुशी मैं है। मिलकर दूसरी बातों को लेकर कुछ और कार्यक्रम करेंगे, इसलिए ये समाप्ति नहीं है। सिर्फ आज के विषय की चर्चा खत्म हुई है। एंडी के साथ ये 2 सत्र जो थे भावनाओं के बारे में, खैर हमने पूरे 2 दिन बिताए हैं ये जानने में कि भावनाओं के परे जीना क्या होता है। और आज के कार्यक्रम का अंत मैं आपको प्रभु की विश्वास योग्यता याद दिलाकर करना चाहूंगी। आपके मन में अभी भी कई उत्कट भावनाएं होंगी और ये भावनाएं आती और जाती हैं, पर प्रभु नहीं बदलते। वो एक से रहते हैं और हमें चाहते हैं, और उनका वादा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। उनके वचन का अध्ययन करके पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने दो। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके मन में कोई भी भावना कितने ही समय से रही हो और वो आपके जीवन को लगातार नियंत्रित कर रही हो, या शायद आप चाहते होंगे कि आपके मन में भावनाएं उभरें पर आपकी भावनाएं निर्जीव हो गई हैं और आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, तो प्रभु आपके जीवन के इस क्षेत्र को दोबारा जिला सकते हैं। मैं ये वादा तो नहीं कर सकती कि ये रातों रात होगा, पर ये जरूर कहूंगी प्रभु विश्वास योग्य हैं और आप भावनिक सेहत और स्थिरता पाएंगे। और इस मामले में किसी को ये इजाजत ना दो कि वो आपको बहकाए। प्रभु प्रेमी हैं, उनकी आपके लिए बेहतरीन योजना है और उसी योजना का हिस्सा है कि आप अपनी भावनाओं के अधीन ना हो, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित करें। प्रभु आपको आशीष दें और संभालें। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।